Good morning, student. I am Muslim Aslam. This is lecture of discrete mathematics. Today we are going to discuss about rule of detachment. So in previous lecture, arguments, आपने आर्गूमेंट्स में देखा था वैलिड आर्गूमेंट और फॉल्सी आर्गूमेंट. वैलिड आर्गूमेंट आपका कब आता था? जब कंडीशन टोटोलॉजीज में आती थी, यानी कि आपकी दो चीज़ें दे रखी थी, प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन. तो दो वैल्यूज़ का प्रेमिसेस करके जो आपको कंक्लूजन मिलता था वो आपका टोटोलॉजीज में आना चाहिए, तब कंडीशन आपकी वैलिड होगी. अदरवाइज अगर आपकी फॉल्स कंडीशन आ रही है तो वो क्या होगा? आपका फॉल्सी आर्गूमेंट. ठीक है, तो हम उस पर हमने एक क्वेश्चन भी किया था, एक न्यूमेरिकल भी आपको दिखाया था. तो वो न्यूमेरिकल आपका वैलिड में आ गया था, जो सारी वैल्यूज़ आपकी टोटोलॉजीज में आ गई थी उस स्टेटमेंट से. ठीक है, तो वो आपका कहलाता था आर्गूमेंट्स. आज हम बात करेंगे रूल ऑफ डिटैचमेंट की. लेट्स बिगिन स्टार्ट. वी नो डैट द स्टेटमेंट P इंटरसेक्शन P इम्प्लाइज Q, इनका इम्प्लाइज आपका Q है. तो जो आपके पास दो प्रेमिसेस हैं वो है P और P इम्प्लाइज Q, क्योंकि इंटरसेक्शन के बाद जो आपका लगा है तो आपको तब पता चल रहा है कि P इम्प्लाइज Q, ये दो प्रेमिसेस हो गई, और Q आपका कंक्लूजन है, इज़ अ टोटोलॉजीज एंड देयर फॉर द आर्गूमेंट. इसने पहले आपको बोल दिया कि आपको ये टोटोलॉजीज में लाना है कंक्लूजन, और तो आपके पास दो प्रेमिसेस होगी P इम्प्लाइज Q, टू प्रेमिसेस, और Q क्या है? कंक्लूजन. इज़ अ वैलिड आर्गूमेंट. दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ डिटैचमेंट. दिस इज रूल इज नोन एज मॉडस पोनेंस. ये आपका, इसको हम रूल ऑफ डिटैचमेंट भी बोल सकते हैं और मॉडस पोनेंस भी बोल सकते हैं इस रूल्स को. ठीक है, तो इस पे जो हम न्यूमेरिकल होते हैं तो सबसे पहले उसको रूल ऑफ डिटैचमेंट में दिखाते हैं, फिर उसके बाद उसकी ट्रुथ टेबल बना के उसको, अगर वो वैलिड है तो वैलिड दिखाएंगे, अगर वो वैलिड नहीं है तो उसको वो फॉल्सी आर्गूमेंट कहलाएगा. तो हम चेक करते हैं कि हमारा क्या इस पर जो क्वेश्चन आएगा वो वैलिड होगा. तो हम इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं. शो डेट द आर्गूमेंट, हमारे पास वही आर्गूमेंट है P इम्प्लाइज Q, और इम्प्लीकेशन का मैंने ऐसे ही बताया था, इम्प्लाइज भी करके लगा सकता है और एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है, इज़ वैलिड. तो आपको ये स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें बताना है कि ये वैलिड है या नहीं. इसका हमने डिटैचमेंट बना लिया इधर, P इम्प्लाइज Q और इसका कंक्लूजन Q है. ठीक है, अब इसका सोल्यूशन देखते हैं. हेयर P एंड P इम्प्लाइज Q आर टू प्रेमिसेस एंड Q इज़ द कंक्लूजन. To show that the given argument is valid, we shall show that, अब आपके पास क्या था? P था और आपका P इम्प्लाइज Q था, तो P इंटरसेक्शन ब्रैकेट में P इम्प्लाइज Q, इनका भी इम्प्लाइज होगा Q के साथ. तो आपको बताना होगा ये टोटोलॉजीज है या नहीं है, तो बाय कंस्ट्रक्शन ट्रुथ टेबल. अब हम ट्रुथ टेबल इसकी बनाते हैं. हमारे पास टू एलिमेंट्स हैं P एंड Q इस स्टेटमेंट में. ठीक है, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 वैल्यूज़ आपको दोगे तो 4 वैल्यूज़ होंगी आपके पास P Q में. तो Q से स्टार्ट करते हैं, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, फिर P को देंगे 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम्स फॉल्स. उसके बाद हम देखते हैं P इम्प्लाइज Q, क्योंकि P तो आपने निकाल लिया. अब P इम्प्लाइज Q, इम्प्लाइज का मैंने आपको बताया था कि जब P इम्प्लाइज Q, मतलब एरो जिसकी तरफ जा रहा है, यानी कि P से इम्प्लाइज कर रहा है Q की तरफ, तो ये Q की वैल्यूज़ ले लेता है. अदरवाइज अगर दोनों में P और Q में दोनों वैल्यूज़ फॉल्स हैं तो वो ट्रू लेता है. बस यही कंडीशन आपको याद रखनी है. तो देखिए, ट्रू ट्रू पे Q के पास ट्रू था तो इसने ट्रू ले लिया, ट्रू फॉल्स पे Q के पास फॉल्स था तो इसने फॉल्स ले लिया, फॉल्स ट्रू पे Q के पास ट्रू था तो इसने ट्रू ले लिया. फॉल्स फॉल्स पे क्या करता है? अब देखो, फॉल्स फॉल्स है, दोनों फॉल्स फॉल्स हैं, तो आपका P इम्प्लाइज Q ट्रू ले लेगा. ठीक है, बस यही चेंज होता है. अदरवाइज वो जिसकी तरफ एरो होता है उसकी वैल्यूज़ ले लेता है. ठीक है, इसका सबसे आसान तरीका याद करने का यही है P इम्प्लाइज Q का. ठीक है, अब हम करेंगे P इंटरसेक्शन P इम्प्लाइज Q. इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन करने के लिए हमें क्या एक रूल पता है कि कोई भी एक कंडीशन फॉल्स है तो हमारी वैल्यू फॉल्स आएगी. P और P इम्प्लाइज Q, तो P आपकी फर्स्ट वाली रो है और P इम्प्लाइज Q है थर्ड वाली रो. इन दोनों का आप इंटरसेक्शन करोगे तो ट्रू ट्रू पे कंडीशन ट्रू, ट्रू फॉल्स पे आपकी कंडीशन, देखिए एक फॉल्स आ गया तो फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स ट्रू पे आपकी एक कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगी. ठीक है, फॉल्स फॉल्स पे दोनों ही फॉल्स है तो कंडीशन फॉल्स. इसके बाद आप क्या करोगे, जो आपका ये फोर्थ रो निकल के आई है ट्रू फॉल्स ट्रू 3 टाइम्स फॉल्स, इसका इम्प्लाइज करोगे किसके साथ? Q के साथ. वही आपका कंक्लूजन निकल के आएगा. तो जब इसका इम्प्लाइज करोगे तो मैंने बताया कि अब ये एरो Q की तरफ है तो Q की वैल्यूज़ ले लेगा, अगर वो फॉल्स फॉल्स वैल्यू है तब वो ट्रू देगा. ठीक है, तो सबसे पहले ये जो आपका फोर्थ रो वाले उसके पास ट्रू है और Q के पास भी ट्रू है, तो कंडीशन Q के पास वाली आएगी, Q के पास ट्रू था तो ट्रू ले लिया. ठीक है, अब आप देखेंगे ये फोर्थ रो वाले के पास, यानी कि जो पूरा आपका प्रेमिसेस का इंटरसेक्शन है उसके पास F है, फॉल्स है, और Q के पास भी फॉल्स है, तो दोनों के पास फॉल्स है तो ट्रू वैल्यू ले लेगा. ठीक है,
अब इसके पास आपके पास क्या है, फॉल्स है, फोर्थ रो वाले पे देखिए फॉल्स है और क्यू के पास ट्रू है तो ट्रू वैल्यू ले लेगा, ठीक है। अब दोनों के पास लास्ट में रो उसमें देखिए दोनों के पास फॉल्स है, तो कंडीशन जब दोनों फॉल्स होते हैं तो ट्रू लेता है। तो आपका जो कंक्लूजन है वो क्या निकल के आया, ट्रू ट्रू ट्रू। तो ये टोटोलॉजीज में निकल के आ गया कंक्लूजन। तो क्या लिखेंगे लास्ट लाइन, सिंस लास्ट कॉलम कंटेन ओनली टी हेयर द गिवन आर्गूमेंट इज वैलिड, ठीक है। तो ये आपका वैलिड हो गया। अदरवाइज अगर इसमें फॉल्स आ जाता तो आपका ये फॉल्सी आर्गूमेंट कहलाता। तो आपने शो कर दिया ये वैलिड आर्गूमेंट है। इसके बाद हम देखते हैं एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए एग्जाम्पल देखिए, शो डैट द आर्गूमेंट पी इम्प्लाइज क्यू और क्यू इम्प्लाइज आर, फिर इन सब का कंक्लूजन आर इज वैलिड, ठीक है। यहाँ पे इसने आर ले लिया जो इसका कंक्लूजन का वो लगाया है, यानी कि इम्प्लाइज का वो लगाया, ये वैलिड है या नहीं। तो यहाँ पे आपके प्रेमिसेस कितने दिखा रहे हैं, 3, पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज आर, फिर आपको मिल रहा है आर इज़ वैलिड। तो इसके लिए हम जो फर्स्ट मेथड यूज़ करते हैं, पहले क्या निकालेंगे, डिटैचमेंट। हम इस टेबल को बनाने के लिए इसका डिटैचमेंट करेंगे क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट तो है, अब हम इसका डिटैचमेंट बनाएंगे। तो विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल कैसे इसको पहले बनाते हैं, ठीक है। आर हमारा कैसे निकल के आएगा, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ आर्गूमेंट, यही आपका डिटैचमेंट कहलाता है। पी आपका प्रेमिसेस हो गया, पी इम्प्लाइज क्यू भी आपका प्रेमिसेस हो गया। जब इन दोनों का आप कंक्लूजन करते हो तो क्या मिलता है आपको, क्यू। हमने स्टार्टिंग में देखा था रूल ऑफ डिटैचमेंट में क्यू मिलता है। अब इस क्यू के साथ क्यू इम्प्लाइज आर कर रहे हो तब आपको क्या मिल रहा है, आर, ठीक है। तो जो मैंने बताया ऐसे ये डिटैचमेंट कहलाता है। ये आपको अपने दिमाग में रखना होगा कि जब पी इम्प्लाइज क्यू था तब हमें क्या मिल रहा था, क्यू मिल रहा था ना। अगर जब ये क्यू है, दो चीज़ें क्यू इम्प्लाइज अगर आर कर देंगे तब हमें आर मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका मिला डिटैचमेंट, ठीक है। तो दो प्रेमिसेस हो गई, उनका कंक्लूजन मिला, तो जो कंक्लूजन मिला बाय रूल ऑफ डिटैचमेंट उसको हमने प्रेमिसेस के साथ किया, फिर हमें जो एक कंक्लूजन मिला बाय रूल ऑफ डिटैचमेंट। तो इसकी जो हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे, इसके सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल का देखिए, तो P आपके पास जो 3 वैल्यूज़ थी, P इंटरसेक्शन P इम्प्लाइज Q इंटरसेक्शन Q इम्प्लाइज R, और उसका भी इम्प्लीकेशन R बनाना है आपको, ठीक है। लास्ट में आपको ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखो आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं P Q R, तो 2 की पावर 3 8 आपके बनेंगे, 8 आप वैल्यूज़ दोगे। तो अब सबसे पहले देखिए आपने लिया P Q R, R से स्टार्ट किया, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, Q को दिया 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम्स फॉल्स 2 टाइम ट्रू 2 टाइम्स फॉल्स, P को आप क्या दोगे 4 टाइम्स ट्रू 4 टाइम्स फॉल्स, हो गए 8y। अब 8 टाइम आपका हो गया ये वैल्यूज़। अब उसके बाद क्या करोगे, P इम्प्लाइज Q, क्योंकि P निकल के आपका आ चुका है, P इम्प्लाइज Q करोगे, ये देखिए सबसे नीचे। अब P इम्प्लाइज Q करोगे, P इम्प्लाइज Q करने के लिए आपको पता है Q के पास जो वैल्यूज़ होती हैं वही आप ले लेते हो। जब फॉल्स कंडीशन होती है तो वो आपके ट्रू आ जाती है वैल्यू। तो हमने उससे ये कर ली उस कंडीशन से, तो हमें 2 ट्रू 2 फॉल्स और 4 टाइम्स ट्रू निकल के आ गया। अब Q इम्प्लाइज R करेंगे, तो Q इम्प्लाइज R पास में ही है। इसमें आप जो ट्रू देखिए, T पे ट्रू, T फॉल्स पे फॉल्स, फॉल्स और ट्रू पे ट्रू मिलेगा, फॉल्स पे ट्रू, ट्रू पे क्योंकि R के पास ट्रू था तो ट्रू, ट्रू फॉल्स पे R के पास फॉल्स था तो फॉल्स ट्रू पे R के पास ट्रू था तो ट्रू, और लास्ट में फॉल्स पे ट्रू। तो Q इम्प्लाइज R भी आपको निकल के आ गया। अब आप क्या करोगे, अब आपका ये है कि ये जो निकल के आ गया उस इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे, यानी कि P इंटरसेक्शन P इम्प्लाइज Q, इनका इंटरसेक्शन किया, इंटरसेक्शन में एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो ये टेबल आपकी आ गई, ठीक है। ये वैल्यूज़ करके देखना। फिर उसके बाद इन दोनों का इंटरसेक्शन Q इम्प्लाइज R के साथ करोगे, ये वैल्यूज़ निकल के आ गई और दोनों पास में है, ये आप देख रहे हो। इन दोनों का ये निकल के आएगा आपका, ठीक है। तो इन दोनों का आप क्या करोगे, इंटरसेक्शन, ट्रू पे ट्रू, फॉल्स ट्रू पे एक फॉल्स आ गया तो फॉल्स, ट्रू फॉल्स पे कंडीशन क्या ले लेगा, फॉल्स। तो इस टाइप की जो आपकी टेबल बन के आएगी, ये बन के आएंगे जो निकल के आएंगे इन तीनों का प्रीमिसेस, वो निकल के आएगा ट्रू फॉल्स ये आपके एक 1 ट्रू होगा और सारे फॉल्स कंडीशन होंगी। उसके बाद आप इनका आर के साथ करोगे। इसको हमने एफ मान लिया क्योंकि हमारी इक्वेशन बहुत बड़ी हो गई थी, इसलिए हमने इसको एफ मान लिया। एफ का इम्प्लाइज करेंगे हम आर के साथ, तो देखिए आर के साथ एफ का इम्प्लाइज करेंगे, ये वैल्यूज़ हो गई और ये आपकी आर वाली, ये आर वैल्यूज़ हो गई। तो इसको आर को देखिए और इसको देखेंगे, इनका इम्प्लीकेशन करेंगे। ऑल वैल्यूज़ आपकी ट्रू आ गई, इसको घर पे बैठ के आराम से करिएगा। ऑल वैल्यूज़ आपकी ट्रू आ गई तो यानी कि ये आपका क्या कहलाएगा, ये वैलिड है आर्गूमेंट। तो लिखेंगे सिंस लास्ट कॉलम कंटेन्स ओनली टी
हेंस द गिवन आर्गूमेंट इज़ वैलिड। तो ये आपकी ट्रुथ टेबल आपको गिवन हो गई। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका जो ये वाले कंडीशन होती है रूल ऑफ डिटैचमेंट कहलाती है। दूसरी सेकंड मेथड होता है आपका टेबल बनाना। तो ये पूरा आपका कहलाता है, इसमें आपको लेके आना था कि वैलिड आर्गूमेंट है या नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आर्गूमेंट समझ में आ गए होंगे फर्स्ट प्रेडिक्शन लॉजिक से। अब कल हम बात करेंगे क्वांटिफायर्स की। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वांटिफायर्स की बात करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।